बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैसल अजीज़ है एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू इन उर्दू IT अकेडमी। आज हम इंशाल्लाह लेक्चर 7 स्टार्ट करेंगे जो कि एलियस से रिलेटेड होगा। लेक्चर 6 आई होप कि आप सब लोगों ने एंजॉय किया होगा, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर था अबाउट नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल। मैंने आपको बड़ी ही डिटेल से जो है वो गाइड किया था उस लेक्चर के बारे में। आई थिंक उसमें थ्योरी तो ना होने के बराबर थी, थोड़ी बहुत थ्योरी थी, प्रैक्टिकली ज़्यादा था जो कि मैंने आपको शो किया था, और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो लेक्चर जो है वो लेंथी हो गया होगा। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आज का लेक्चर जो है वो इतना लंबा नहीं होगा, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा कि लेक्चर जो है वो छोटा सा रहे, और स्टार्ट करते हैं जी। आज का लेक्चर है अबाउट एलियसेस। एलियस क्या होते हैं? एलियसेस एक्ट एज अ प्लेस होल्डर फॉर रियल होस्ट। इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हैं एलियस जो है वो ग्रुप ऑफ होस्ट, ठीक है। ग्रुप ऑफ होस्ट कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ पोर्ट्स कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप ACLs बनाते हैं अपनी फायरवॉल के अंदर, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, जो कि हमारा कमिंग लेक्चर होगा आई होप। ACL जब आप बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है, आपके जी नेटवर्क के अंदर 8 10 15 यूज़र हैं। आप चाहते हैं इनकी जो है ना इनको नेटवर्क को जो है ये इंटरनेट पे ना जा सकें, इनको डिनाई करना है। तो क्या आप 10 ACLs बनाएंगे? फॉर एग्जांपल 5.10 आप इसको डिनाई करना चाह रहे हैं, 5.16 को करना चाह रहे हैं, 5.20 5.25, इसी तरह सो ऑन। आपके 10 से 15 यूज़र्स हैं, तो आप 10-15 ACLs नहीं बनाएंगे। आपने एक ACL के अंदर उन सारे यूज़र्स को कवर करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते होते हैं, हम एक ग्रुप बना लेते हैं। उस ग्रुप को हम कहते हैं ये एलियस है। अब आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने जो है वो 10 यूज़र्स की ट्रैफिक को जो है वो इंटरनेट पे जाने से ब्लॉक करना है। ये मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो आप क्या करेंगे, एक एलियस बना देंगे। उस एलियस के अंदर आप जो है वो जितने भी आप अलाउ या डिनाई करवाना चाह रहे हैं उन सब के IP एड्रेसेस ऐड कर देंगे, और उसके बाद आप सिंपल एक ACL बनाएंगे। उस ACL में जाके आप उस एलियस को कॉल करेंगे। उस एलियस को जब आप कॉल करेंगे तो ACL जब चलेगी आपकी उस ACL के अंदर, वो एलियस को कॉल करेगी। उस एलियस के अंदर जितने भी IPs होंगे वो ऑटोमेटिकली आपने अलाउ करवाए हैं ACL में या ब्लॉक करवाए हैं, वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगी ACL आपकी। तो इसका हमें फ़ायदा क्या है, एलियस का हम मल्टीपल जगहों पे इसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम ट्रैफिक शेपर में यूज़ कर सकते हैं, नेटिंग में यूज़ कर सकते हैं, ACLs में यूज़ करते हैं। जब मैं आपको प्रैक्टिकल इसका शो करूँगा फिर आपको क्लियर समझ आएगी, ठीक है। अभी आप कॉन्सेप्ट इसका समझने की कोशिश करें। They can be used to minimize the number of changes that have to be made if a host, network or port changes. आपके काफ़ी सारे मल्टीपल होस्ट थे। फॉर एग्जांपल मैंने जिस तरह आपको एग्जांपल दी, आपके 10 से 15 होस्ट थे। आपने क्या किया, आपने उसमें 2 यूज़र और ऐड करने हैं। तो आप ये नहीं करेंगे आप जाके एक और ACL बनाएंगे। आप सिंपली क्या करेंगे, उस एलियस के अंदर जो कि हमने ऑलरेडी बनाया हुआ था, फॉर एग्जांपल उसका नाम रखा था बैड यूज़र, तो आप उस एलियस के अंदर सिंपल 2 यूज़र्स ऐड कर देंगे। तो वो जो ACL आपकी ऑलरेडी बनी हुई है वो उस एलियस को कॉल कर रही है। वो उस एलियस के अंदर जितने भी आपके यूज़र्स होंगे, IPs होंगे, या कोई नेटवर्क दिया हुआ है या आपने पोर्ट्स दी हुई हैं, वो उन सब पे इम्प्लीमेंट होगी वो ACL। द नंबर ऑफ एलियस, तो इसमें हमें एक फ़ायदा क्या हुआ है, दे कैन बी यूज टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ चेंजेस। अब आपने ACLs में दोबारा नहीं जाना, आपने सिंपल क्या किया, अपनी एलियस ग्रुप में गए, एलियस में जाके आपने एडिशन करनी है, एडिशन कर दें। कोई रिमूव करना है किसी को, रिमूव कर दें सिंपली, ठीक है। तो आपकी जो मैनेजेबिलिटी है वो सिंपल हो गई है। द नेम ऑफ एलियस कैन बी एंटर्ड इंस्टेड ऑफ IP एड्रेसेस, नेटवर्क्स और पोर्ट्स। नेम ऑफ एलियस कैन बी एंटर्ड इंस्टेड ऑफ IP एड्रेसेस, नेटवर्क्स और पोर्ट, ठीक है। आपने अब ACLs में मल्टीपल IPs एड्रेसेस इंटर नहीं करने, मल्टीपल नेटवर्क्स इंटर नहीं करने, मल्टीपल पोर्ट्स इंटर नहीं करनी। आप सिंपल एक एलियस बना देंगे, उस एलियस को आप कॉल करवाएंगे ACL में। उस एलियस के अंदर मल्टीपल आप जितनी मर्जी चीज़ें डाल दें, उसमें IP एड्रेस डाल दें, नेटवर्क डाल दें, पोर्ट्स डाल दें, वो आपकी एक ही ACL के अंदर मल्टीपल चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। मैं आपको अभी थोड़ी देर में एंड पे जाके एग्जांपल देता हूँ, आपको मोर क्लियर हो जाएगा उससे। द एलियस विल बी रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू द लिस्ट। तो उस एलियस के अंदर एक लिस्ट बन जाती है, वो लिस्ट जितने भी उसके अंदर IP एड्रेसेस होंगे, होस्ट होंगे, पोर्ट्स होंगी, उन सब के ऊपर वो ACL इम्प्लीमेंट हो जाएगी। इफ़ एन एलियस कैन नॉट बी रिजॉल्व, फॉर एग्जाम्पल इट्स डिलीटेड, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट फिल्टर नेट ट्रैफिक शेपर विल बी कंसिडर्ड इनवैलिड और स्किप्ड।
अब होता क्या है बेसिकली हमारे पास, जब आपने एक ACL बनाई और ACL के अंदर आप कॉल करवा रहे हैं एलियस को, और अगर वो एलियस जो है वो डिलीट हो चुका है, वहाँ से आपने एलियस डिलीट कर दिया, लेकिन ACL में वो अभी भी कॉल हो रहा है, उसका आपने एलियस वो वहीं पे यूज़ किया हुआ है, लेकिन बैकएंड पे तो वो डिलीट हो गया है। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास वो फ़िल्टर होगा या नेटिंग ट्रैफिक शेपर जो भी हो रही होगी वो इनवैलिड कंसिडर की जाएगी और वो रूल जो है वो स्किप हो जाएगा। सिंपल। वाई वुड आई वॉन्ट टू यूज़ एलियस, मैं एलियस क्यों यूज़ करना चाहता हूँ? बड़े ही ज़बरदस्त स्मॉल सी एग्जांपल है, सिंपल सी एग्जांपल है। द बेस्ट एग्जांपल इज़ फॉर ब्लॉकिंग अ लिस्ट ऑफ होस्ट कंसिडर्ड बैड। इफ़ अ रूल वर एडिड फॉर ईच होस्ट टू ब्लॉक इंडिविजुअली, द रूल लिस्ट वुड गो क्वाइट लार्ज। ठीक है, अगर आपके यूज़र्स जो हैं, बहुत सारे यूज़र्स हो गए हैं जो कि से कि वो बैड यूज़र्स हैं, वो बहुत ज़्यादा कंजप्शन करते हैं, आप उनके ऊपर लिमिट्स लगाना चाहते हैं। आप चाहते हैं ये जब भी इंटरनेट के ऊपर जाएं इनको 1 MB से ज़्यादा की स्पीड ना मिले, 1 MB से ज़्यादा अपलोडिंग की स्पीड ना मिले। आप कोई ऐसा रूल डिफ़ाइन करना चाहते हैं, तो आप ये नहीं करेंगे ACL में कि आप गए और आपने ACL में 10 रूल बना दिए, 10 लोगों के लिए 10 रूल बना दिए। आप ऐसा नहीं करेंगे, आप सिंपल एक एलियस बनाएंगे। उस एलियस के अंदर आप जितने भी IP एड्रेसेस रखना चाहते हैं, 10, 15, 20, वो IP एड्रेसेस उसके अंदर ऐड कर दें और आप एक ACL बनाएंगे। उस एक ACL में आप इस एलियस को कॉल कर लेंगे, तो आपका एक ACL जो है वो मल्टीपल यूज़र्स को कंट्रोल कर रहा होगा। द रूल्स अगर आप इंडिविजुअली बनाने शुरू करेंगे इस तरह, तो आपकी लिस्ट जो है वो बहुत बड़ी हो जाएगी, आपकी प्रोसेसिंग फायरवॉल की जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी और इस तरह जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। बाय एडिंग ऑल होस्ट टू एन एलियस ओनली वन फायरवॉल रूल इज़ नेसेसरी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल, से देर आर 3 वेब सर्वर्स इन अ DMZ। आपका डीमिलिटराइज जोन है एक, उसके अंदर जो है आपके 3 वेब सर्वर्स हैं। DMZ आपका क्या होता है, जो कि एक्सटर्नल फेसिंग सर्वर होता है। आपके इंटरनेट से मोस्टली जो यूज़र्स आ रहे होते हैं वो आपके DMZ में आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो HTTP में आ रहे हैं या HTTPS को एक्सेस करना चाह रहे हैं या FTP को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो वो हम लोग क्या करते हैं, उनको DMZ में रख देते हैं, आप लेकिन लाइव नेटवर्क के अंदर नहीं रखते। अब DMZ में रखने के बाद हम क्या करते हैं, HTTP, HTTPS एंड FTP ट्रैफिक शुड बी अलाउड टू दिस सर्वर। हमने क्या करना है कि इन सर्वर के ऊपर DMZ में जो भी सर्वर पड़े हैं इनके ऊपर हमने सिर्फ 3 तरह की एक्सेस जो है वो अलाउ करवानी है। और हमने करना क्या है, सिर्फ एक फायरवॉल का रूल बनाना है। अब हमने ये नहीं करना एक रूल बना रहे हैं उसके अंदर HTTP की एक्सेस अलाउ करवा रहे हैं, एक और रूल बना रहे हैं उसके अंदर HTTPS की एक्सेस अलाउ करवा रहे हैं, एक और रूल बना रहे हैं उसके अंदर FTP की एक्सेस अलाउ करवा रहे हैं। तो हमने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। हमने क्या करना है, एक फायरवॉल रूल को, एक ACL को यूज़ करते हुए इन सारी जो भी हमारी एक्सेसिबिलिटी है इन सब को हमने कंट्रोल करना है। तो उसके लिए क्या स्टेप्स हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। क्रिएट एन एलियस कॉल्ड वेब सर्वर, एक एलियस हम बना लेते हैं वेब सर्वर। ये वेब सर्वर हमारे कहाँ पड़े हुए हैं, DMZ में पड़े हुए हैं। मैं आपको बल्कि एग्जांपल से, डायग्राम से बताता हूँ। ये मेरे पास एक डायग्राम है, ये चेक करें। करना क्या है बेसिकली, ये हमारी pfSense फायरवॉल लगी हुई है, ये हमारा LAN नेटवर्क है और ये हमारा WAN है। ठीक है, जो कि अनट्रस्टेड नेटवर्क है। ये हमारा ट्रस्टेड नेटवर्क है और ये DMZ है, इसके अंदर हमारे वेब सर्वर्स पड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि जो भी इंटरनेट से ट्रैफिक आ रही है वो फायरवॉल में पहले आएगी, फायरवॉल से ACLs इंप्लीमेंट होंगी, ACL में जो भी जहाँ भी अलाउ होगा, जो जिसको अलाउ करना होगा वो उसे अलाउ करेगी फायरवॉल, जिसे डिनाई करना होगा उसे डिनाई करेगी। अब फॉर एग्जांपल ACL इंटरनेट से जो है वो एक ट्रैफिक आई है, वो कहती है जी मैंने DMZ में एक सर्वर पड़ा है उसे RDP करना चाह रहा है वो से। ठीक है, तो अब ये नहीं होगा, अब वो पहले फायरवॉल के अंदर जो ACLs हैं वो ACLs 1 by 1 जो है वो इम्प्लीमेंट होंगी। क्या DMZ के अंदर जो ट्रैफिक जाएगी क्या उसको RDP की एक्सेस है या नहीं? तो अब हमने क्या करना है, क्रिएट एन एलियस कॉल्ड वेब सर्वर, एक एलियस बनाएंगे वेब सर्वर्स। वेब सर्वर हमारे कहाँ पड़े हुए हैं, DMZ में पड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि DMZ में जो भी हमारे वेब सर्वर पड़े हुए हैं उन पे सिर्फ हमने 3 पोर्ट्स अलाउ करवानी है। पोर्ट 80 HTTP के लिए, पोर्ट 443 HTTPS के लिए और पोर्ट 21 FTP के लिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक वेब सर्वर के नाम से एलियस बनाऊँगा, उस एलियस के अंदर मेरे 3, 4, 5 वेब सर्वर, जितने भी वेब सर्वर पड़े हुए हैं उन सब का IP एड्रेसेस उस एलियस में डाल दूँगा और वो एलियस किस नाम से होगा, वेब सर्वर। सिंपल हो गया। अब मैंने 3 पोर्ट्स ओपन करवानी है, मैं एक और एलियस बनाऊँगा पोर्ट्स के नाम से, या किसी के नाम से भी आप बना सकते हैं, जो भी आप इजी डिफाइन आप करना चाहें। उस पोर्ट में मैं मल्टीपल पोर्ट्स ऐड कर दूंगा, 80, 443, 21। अब जब मेरी
ट्रैफिक जो है वो इंटरनेट से फायरवॉल के पास आएगी। फायरवॉल के अंदर एक ACL कन्फिगर हुई है, उस ACL में 2 एलियस कॉल हुए हुए हैं। तो आप सिंपल क्या करेंगे, वो एलियस देखेगी, अच्छा जी ये डेस्टिनेशन कहाँ पे, ACL देखेगी इसने डेस्टिनेशन कहाँ पे है, डेस्टिनेशन DMZ में है, ठीक हो गया। अब DMZ में वो देखेगी जी कि डेस्टिनेशन में कौन से IP एड्रेसेस हैं, वो IP एड्रेसेस DMZ में पड़े हुए हैं। अब फायरवॉल डेस्टिनेशन पोर्ट्स भी चेक करेगी, क्योंकि हमने ACL में पोर्ट्स भी कन्फिगर की हुई हैं। पोर्ट्स में ये लिखा होगा कि आपने सिर्फ पोर्ट 80, पोर्ट 443 और पोर्ट 21 पे ट्रैफिक अलाउ करनी है। अगर कोई यहाँ से 3389 को एक्सेस करना चाह रहा है या किसी और पोर्ट को एक्सेस करना चाह रहा है तो वो एक्सेस नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि हमने एक ACL बनाई है और उस ACL के अंदर हमने एलियस कॉल किया है। उस एक एलियस के अंदर डेस्टिनेशन IP एड्रेसेस DMZ के हैं और पोर्ट्स भी जो हैं वो DMZ के हैं, यानी कि हमने एक ही ACL के अंदर मल्टीपल काम करवा लिए हैं। नाउ क्रिएट अ फायरवॉल रूल, हम एक रूल बनाएंगे और उसमें डेस्टिनेशन IP में हम क्या करेंगे, सिंगल होस्ट चूज़ करेंगे या एलियस चूज़ करेंगे, और एलियस के सामने हम जो भी हमने एलियस का नाम दिया था, फॉर एग्जांपल आई थिंक वेब सर्वर दिया था, वेब सर्वर दे देंगे। तो डेस्टिनेशन वेब सर्वर, अब एलियस वेब सर्वर, उस वेब सर्वर के अंदर जितने भी मल्टीपल IP एड्रेसेस हैं वो उन सब पे वो एक ACL इम्प्लीमेंट होगी। इट विल ऑटो कंप्लीट एंड देन क्लिक टू सेलेक्ट इट फॉर द डेस्टिनेशन पोर्ट। डेस्टिनेशन पोर्ट के लिए क्लिक इन द बॉक्स एंड टाइप वेब सर्वर पोर्ट्स। अभी मैं आपको जाकर प्रैक्टिकल दिखाता हूँ इसका। डेस्टिनेशन पोर्ट में हम सिर्फ वेब पोर्ट सेलेक्ट कर देंगे। अब वेब पोर्ट्स के अंदर हमने मल्टीपल पोर्ट्स ऑलरेडी डिफाइन की हुई हैं, ठीक है। जो भी मल्टीपल पोर्ट्स डिफाइन की हुई हैं सिर्फ उन्हीं पे ACL इम्प्लीमेंट होगी। उसके बाद इसको सेव कर दें, आपकी एलियस जो है वो या ACL जो है वो सेव हो जाएगा और वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। नाउ देयर इज़ अ सिंगल फायरवॉल रूल दैट वुड हैव अदरवाइज टेकन 9 सेपरेट रूल्स टू अकम्प्लिश। समझ आई बात की? हमें एक रूल बनाया है हमने, अगर हम चाहते तो हमें 9 रूल्स बनाने पड़ते। कैसे? एक आया जी, पहले फायरवॉल के अंदर हम एक रूल बनाते कि फॉर एग्जांपल ये 5.10 है, 5.15 है, 5.20 है। 5.10 पे अगर कोई 80 पे आ रहा है अलाउ, 5.10 पे 443 पे आ रहा है अलाउ, 5.10 पे कोई 21 पे आ रहा है अलाउ। फिर इसी तरह हम 5.15 के लिए बनाते, 5.15 के लिए एक ACL बनती जी, पोर्ट 80 पे आ रहा है अलाउ, पोर्ट 443 पे आ रहा है अलाउ, पोर्ट 21 पे आ रहा है अलाउ, और इसी तरह हम एक तीसरे सर्वर 5.15 के लिए भी ACL बनाते। तो इस तरह तो हमारे पास 9 ACLs बननी थी। तो इन 9 ACLs को हमने ओवरकम करने के लिए हमने एक सिंपल एक ACL बनाई। उस एक ACL के अंदर हमने एलियसेस यूज़ कर लिए, 2 एलियस यूज़ किए, एक डेस्टिनेशन एलियस और डेस्टिनेशन पोर्ट का एलियस। उस डेस्टिनेशन एलियस के अंदर हमने वो IP एड्रेसेस डिफाइन कर दिए और डेस्टिनेशन पोर्ट के अंदर हमने वो सारे मल्टीपल पोर्ट्स डिफाइन कर दी और हमने एक ही ACL बना ली। जब मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इसके अलावा और आप कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे ये लैन नेटवर्क है, लैन नेटवर्क से मल्टीपल बैड यूज़र्स हैं, फॉर एग्जांपल 5, 7, 8, 10 IP एड्रेसेस हैं, उन सब का एक एलियस बना दें। उस एलियस को ACL के अंदर, यहाँ पे फायरवॉल के अंदर ACL में कॉल करवाएं और अपनी ट्रैफिक अलाउ करवानी है, डिनाई करवानी है। ये आप चाहते हैं इनके ऊपर ट्रैफिक शेपर में लगाना चाहता हूँ, मैं लिमिट लगाना चाहता हूँ कि ये मेरे 10 यूज़र्स जो हैं फायरवॉल से जब इनकी ट्रैफिक लैन से वैन में जाए तो उनके ऊपर ACL इम्प्लीमेंट हो और उस ACL में जो है वो उनके ऊपर लिमिट लगी हुई हो कि उनको लिमिट जो है वो डाउनलोडिंग अपलोडिंग 1 MB से ज़्यादा की ना मिले। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में। तो ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा जी, एलियस की टाइप्स होती हैं। अब एलियस आप होस्ट भी हो सकता है, नेटवर्क्स भी हो सकता है, पोर्ट्स भी हो सकता है या कोई URL भी हो सकता है। अगर आप एलियस जो है वो होस्ट सेलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर आप मल्टीपल होस्ट ऐड कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे तो आपने वो नेटवर्क डिफाइन करना है, साथ में आपने CIDR नोटेशन में आपने उसको डिफाइन करना है, या पूरा नेटवर्क डिफाइन कर रहे हैं। नेटवर्क डिफाइन करना है, आप नेटवर्क डिफाइन कर सकते हैं। सब नेटिंग हुई है, आप सब नेटिंग कर दें, ठीक है। इसी तरह पोर्ट्स, आप मल्टीपल पोर्ट्स करना चाह रहे हैं, आप पोर्ट्स उसमें डिफाइन कर सकते हैं और फिर आप इनको जो है वो इंडिविजुअली ACLs में या कहीं भी और यूज़ करना चाह रहे हैं एलियसेस को आप कॉल करवा सकते हैं। तो चलते हैं अपनी लैब की तरफ। लैब में जो है मैं आज आपको सिंपल जो है वो एलियस बनाना बताऊंगा। ACLs में कॉल्स किस तरह करना है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि अगर वो मैं बताने लग गया तो लेक्चर जो है वो लास्ट लेक्चर की तरह बहुत लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि लेक्चर जो है आज फिर लंबा हो।
तो आप किस पे क्लिक करेंगे, फायरवॉल, एलियस बनाएंगे। इन एलियस को हम रूल्स में, ये ACLs का टैब होता है, ठीक है, यहाँ पे हम जो है वो कॉल करवाएंगे। आज हम सिंपल देखते हैं एलियस बनाते कैसे हैं। अच्छा, मेरा सेशन टाइम आउट हो गया था, साइन इन कर लिया और फायरवॉल पे क्लिक करें, एलियस। अच्छा, ये आप देखें एलियस, आईपीज, पोर्ट्स, यूआरएल्स या ऑल। मैं क्या करता हूँ जी, एलियस ऐड करवाता हूँ। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया बैड यूज़र्स। आप किसी भी तरह के आप अपने एलियस डिफ़ाइन कर सकते हैं, मैं आपको जस्ट ये कि एग्जांपल दे रहा हूँ। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जहाँ पे हम एलियसेस को कॉल करवा सकते हैं। तो मैंने क्या किया, नेम बैड यूज़र्स कर दिया, डिस्क्रिप्शन आप देना चाहें दे लें, टाइप किया जी होस्ट, मैंने होस्ट टाइप कर दिया। अब हिंट में वो क्या कह रहा है, इंटर एज मैनी होस्ट एज डिजायर्ड। इंटर एज मैनी होस्ट एज डिजायर्ड, होस्ट मस्ट बी स्पेसिफाइड बाय देयर IP एड्रेसेस और FQDN। अब यहाँ पे आपने जो है नीचे अपने होस्ट डिफाइन करने हैं। मैं कहता हूँ जी IP होस्ट है मेरा एक 10 डॉट सॉरी मेरा जो नेटवर्क चल रहा है 192.168.4.5, मैंने इसको ऐड कर दिया। एक और ऐड करना है जी 192.168.4.15, ये मेरी बहुत ज़्यादा कंजप्शन यूज़ करता है। 192.168.4.20 से मैंने इस तरह के जो है वो 10 IP एड्रेसेस ऐड कर दिए हैं। मैंने इसको क्या किया जी, सेव। जब मैं इसको सेव कर लूँगा, प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्म। अच्छा, आई थिंक इसमें स्पेस नहीं दे सकते, बैड यूज़र्स, सेव, प्लीज़ मैच, व्हाट्स द प्रॉब्लम, द नेम ऑफ द एलियस मस्ट ओनली कंसिस्ट ऑफ द करेक्टर्स एंड दिस। अच्छा, इसमें डैश भी यूज़ नहीं कर सकते, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ेंगी। अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, सेव। और ये आप जब अप्लाई चेंजेस करेंगे, ये आप एक का एलियस यूज़ हो गया। तो इस एलियस को आपने क्या करना है, अब आप कहीं कॉल करवाना है, आप इस एलियस को जो है वो कॉल भी करवा सकते हैं। एक और एलियस हम बनाते हैं, ये मैंने किसका बनाया है, होस्ट का। मैं चाहता हूँ ये एक नेटवर्क का मैं बनाना चाहता हूँ। डेटा सेंटर IPs, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिमोट लोकेशन पे VPN के थ्रू डाटा सेंटर चल रहा है। मैं चाहता हूँ यार मेरे लोकल ऑफिस से डाटा सेंटर तक सिर्फ ये वाले जो डेवलपर्स हैं या ये वाले जो IPs हैं, ये ही सिर्फ एक्सेस कर सकें डाटा सेंटर की, डाटा सेंटर के सर्वर को, बाकी कोई एक्सेस ना कर सके। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक नेटवर्क डिफ़ाइन कर देता हूँ। मैं कहता हूँ जी यार मेरा एक नेटवर्क चल रहा है, उसके अंदर सबनेटिंग मैंने की हुई अपने नेटवर्क में। मैं कहता हूँ मेरा जो है ना 192.168.4.1631 या ज़ीरो ही कह लेते हैं, 4.0 स्लैश, मैं कहता हूँ जी मेरी सबनेटिंग हुई है 28 की। 28 में आपका 2⁴ 16 होस्ट आएंगे और 16 नेटवर्क्स बनेंगे। तो जो आईडी, जो नेटवर्क 4.0 जिसकी आईडी है, समझ आ रही है आपको, जो जिसकी आईडी जो है 4.0 है, सिर्फ वो वाला नेटवर्क इसके अंदर ऐड हो जाएगा। आई होप आप सब लोगों को सबनेटिंग आती होगी। इसी तरह आप मल्टीपल नेटवर्क्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको सेव कर दिया और अप्लाई कर दिया। इस तरह मैं एक और होस्ट जो है, सॉरी अब मैं एलियस जो है वो ऐड करता हूँ। मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, एक्सेसिबल पोर्ट्स, डिस्क्रिप्शन आप देना चाहें दे लें, पोर्ट्स, ये मैंने पोर्ट्स ऐड। अब पोर्ट्स में कौन सी ऐड करना चाह रहा हूँ, 80। एक और पोर्ट ऐड कर देते हैं जी 443। आप कोई और आपकी कस्टम पोर्ट है, आप वो भी ओपन करवा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, लाजमी नहीं आपने यही वाली ऐड करनी है। एक और पोर्ट ऐड कर देते हैं 22। मैं कहता हूँ ये 3 पोर्ट्स में जो है वो ओपन करवाना चाह रहा हूँ, सेव कर दिया और ये अप्लाई चेंजेस, सिंपल। ये शो क्यों नहीं हुई, एलियस, बैड यूज़र, आई पोर्ट्स वाली शो नहीं हुई, आई थिंक सेव नहीं हुई। मैं दोबारा करता हूँ,
एक्सेसिबल पोर्ट्स, और यहाँ पे आपने डिफाइंड किया पोर्ट्स जी, पोर्ट 80, ऐड पोर्ट, पोर्ट 443, और एक और पोर्ट ऐड कर देते हैं 22 या 21, जो भी आप करना चाहें। सेव। द फर्वर रूल्स पोर्ट, अच्छा पोर्ट्स जो है वो यहाँ पे शो होंगी, होस्ट और नेटवर्क्स आपके यहाँ पे शो होंगे, और पोर्ट्स जो हैं आपके यहाँ पर शो होंगी। अब आपने ये एलियस कॉल कर लिए, आपने नेक्स्ट टाइम जब भी कोई चेंजिंग करनी है, बैड यूज़र को चेंज करना चाह रहे हैं या डाटा सेंटर के आईपीज़ को चेंज करना चाह रहे हैं, डाटा सेंटर के अंदर इसके अंदर आप मल्टीपल आईपीज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लाजमी नहीं आपने नेटवर्क सेलेक्ट करना है। आपने ऊपर नेटवर्क सेलेक्ट किया हुआ है, अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, मैं एक और नेटवर्क ऐड करता हूँ जी, 192.168.4.35 कह देता हूँ उससे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे अगर 32 सेलेक्ट कर देंगे, सॉरी 32, तो 32 से वो क्या करेगा, आपका सिर्फ यही वाला आईपी जो है वो लेगा। आई होप आपको इस चीज़ का पता होगा। 32 मीन्स कि आपका सिंपल एक यही वाला आईपी जो है वो यूज़ होगा, इसमें कोई नेटवर्क डिफाइन नहीं है हुआ वो अब, ठीक है। तो ये इसको क्या किया जी, आपने सेव कर दिया। ये आपने मल्टीपल एलियसेस, आप जितने मर्जी एलियस बनाना चाहें, जहाँ जहाँ कॉल करवाना चाहें उन्हें कॉल करवा सकते हैं। अब सिंपली पोर्ट्स भी ये हो गया। सिंपली मैं आपको ACLs के बारे में आपको नहीं बता रहा, जस्ट मैं आपको इतना शो करवाने लगा हूँ अभी कि हमने एलियस को कॉल कैसे करना है, कहाँ पे कॉल करना है। ACLs जो है वो हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग या उससे नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें फिर मैं आपको जो है वो डिटेल से शो करवाऊँगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी ACLs बनी हुई हैं जी, ये वैन की हैं, ये लैन की हैं। मैं एक ACL जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ले लेते हैं। ये हमारी बाय डिफ़ॉल्ट एक ACL होती है जो कि लैन से वैन में सारी ट्रैफिक जो है वो अलाउ करवा रही है। मैं इसी के अंदर ही आपको कॉल करवा के जो है वो शो करवा देता हूँ। ये देखें जी, मैं कहता हूँ मैंने सोर्स में क्या रखना है, सिंगल होस्ट और एलियस। और एलियस मेरा क्या होगा, मैंने कौन से एलियस बनाए थे जी, नेटवर्क को डाटा सेंटर का बनाया था एक। ये देखें सारे शो हो गए मुझे। अगर मैं यहाँ बैड यूज़र्स कर दूंगा, अब जब ACL क्लोज करूँगा तो ACL के अंदर क्या होगा, सोर्स में जो भी बैड यूज़र्स के सोर्स हैं, सिर्फ ये वाले सोर्स हैं, ये ACL सिर्फ उन्हीं के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रही होगी। अगर मैं, अच्छा इनको चलें बैड यूज़र कर लें, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को भी। से यहाँ पे कुछ और है, बैड यूज़र नहीं, गुड यूज़र्स, ये आप कह लें डेवलपर्स हैं। और डेस्टिनेशन में आप क्या कहते हैं जी, मैं कहता हूँ एलियस, और एलियस में मैं कह देता हूँ कि डेस्टिनेशन मेरा डाटा सेंटर। ये बैड यूज़र्स मेरे सोर्स हैं, डेस्टिनेशन मेरा, डेस्टिनेशन आईपीज़ ये वाली हैं। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है ना, मैं पोर्ट्स भी डिफाइन करना चाहता हूँ। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एड्रेस फैमिली दिस, इंटरफेस, अच्छा TCP, ये देखें ये पोर्ट्स आ गई। डेस्टिनेशन पोर्ट रेंज मैं कहता हूँ जी, मैं अपनी अदर में क्या है, मैंने कौन सी डिफ़ाइन की थी, एक्सेसिबल पोर्ट्स। ये देखें अगर मैं ये सिलेक्ट कर दूंगा तो अब मेरा क्या है, डेस्टिनेशन, अगर ये वाले यूज़र्स डेस्टिनेशन इस पे जा रहे हैं और इन पोर्ट्स पे जा रहे हैं, अब इस ट्रैफिक को मैं अलाउ करवाना चाहता हूँ या डिसअलाउ करवाना चाहता हूँ, ये हम ACLs में डिस्कस करेंगे। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि इसको जो है मैंने एक्शन पास करवाना है, रिजेक्ट करवाना है, ब्लॉक करवाना है, जो भी है इसको हम ACLs को नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में जस्ट आपको ये एलियस के बारे में गाइड किया है कि एलियस हम क्या होते हैं। आप सिंपल कह सकते हैं कि एलियस को जो है हम ग्रुप ऑफ यूज़र्स हम कह सकते हैं, या ग्रुप ऑफ IPs, ग्रुप ऑफ होस्ट, ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स, कुछ भी आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। और इसको जो है हम अपनी ACLs में, ट्रैफिक शेपर में, नेटिंग में, कहीं भी हम इसको कॉल करवा सकते हैं। तो इसको आप सिंपल सेव कर देंगे, सेव करेंगे, मैं भी अप्लाई नहीं करता। तो ये देखें जी, हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब एक रूल मैंने बनाया है, उस रूल के अंदर क्या हो रहा है, सोर्स बैड यूज़र्स, और बैड यूज़र्स में देखें मैंने कौन से IP एड्रेसेस ऐड किए थे, 4.5, 4.15, 5.20, 4.20 ऐड करना चाहिए था, सॉरी, ठीक हो गया। और डेस्टिनेशन में मैंने क्या कहा हुआ है, डेस्टिनेशन मैंने कहा हुआ है ये वाले मेरे IPs हैं। अगर सोर्स ये हों,
डेस्टिनेशन ये हों, उनकी पोर्ट्स ये वाली हों, तो इस ट्रैफिक को अलाउ करना है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें। उर्दू आई टी अकेडमी के ऊपर डिस्कशन फॉर्म बना हुआ है, आप वहाँ पे जाके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा आप लोगों को जितना जल्दी हो सके आंसर करने की। आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। खुश रहें, दुआओं में याद रखें और अल्लाह हाफिज़।